ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 47 भाग 2 के प्रमुख विषय हैं वीरभद्रप्पा और चेन्नबसप्पा के पुनर्जन्म का अगला भाग। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना हुई। एक दिन बहुत जोरों से झंझावात आया और अतिवृष्टि हुई। उस कृपण के घर पर बिजली गिरी और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की ही मृत्यु हो गई। दुर्गे ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी। अगले जन्म में वह कृपण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया। उसकी धर्म पत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुग्गी पुरुष बनकर मंदिर के गुरव अर्थात सेवक वंश में पैदा हुई और उसका नाम चेन्नबसप्पा रखा गया। पुजारी मेरा मित्र था और बहुधा मेरे पास आता जाता, वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी। वह दिनों दिन सयानी होती जा रही थी, जिससे उसका पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहता था। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, वर स्वयं तुम्हारे घर लड़के की खोज में जाएगा। कुछ दिनों के पश्चात ही उसी की जाति का वीरभद्रप्पा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा। मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, किंतु अब वह कृतघ्न बन गया। इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नष्ट न हुई। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि उस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना हुई। अचानक ही प्रत्येक वस्तु के भाव ऊंचे चढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि 1,00,000 रुपयों में आभूषणों के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपए नगद और 2,000 रुपए प्रति वर्ष किस्त पर चुकता कर दिए जाएंगे। सबको यह लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा। वे परामर्श लेने मेरे पास आए और मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई थी। इसकी स्वामिनी गौरी ही है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं, तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रप्पा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया। वीरभद्र ने अपनी स्त्री को पीटा भी। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा न माने, मैं तो आपकी लड़की हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि ही रखे। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं 7 समुंदर पार भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को कुछ न दो। चेन्नबसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो। यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा के परामर्श करो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और मैंने इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चेन्नबसप्पा को दे दो। वीरभद्र का इसमें कोई संबंध नहीं है। जब मैं यह बात कह ही रहा था, वीरभद्र और चेन्नबसप्पा दोनों ही वहां झगड़ते हुए आए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्र क्रोध से उन्मत्त हो गया और चेन्नबसप्पा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा। चेन्नबसप्पा बड़ा डरपोक था। वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया। कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्र सर्प बना और चेन्नबसप्पा मेढक। चेन्नबसप्पा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की स्मृति करके यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन पूर्ण किए। संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त के पास जाते हैं
उसने मुझे यहाँ भेजकर चेन व सपा की रक्षा कराई। यह सब ईश्वरीय लीला है। इस कथा की यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जब तक कि भोग पूर्ण नहीं होता, पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार जब तक पूर्ण नहीं होता, तब तक छुटकारा भी संभव नहीं है। धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही वह विनाश को प्राप्त होता है। ओम साई राम।